सेल्फ विवेकानंद। आप लोगों का विवेका मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे हैं नंबर थ्योरी, जो कि मैथ्स का बोन, मैथ्स का रीढ़ कहा जाता है। उसमें भी उसका सबसे बेसिक पार्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबसे न्यू कंसेप्ट होगा, सबसे अलग अंदाज में बताया जाएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए विभाजित कैसे होता है। देखिए, यदि उसका 1000 प्लेस हो या 100 प्लेस हो या 10 प्लेस हो या इकाई अंक या यूनिट प्लेस हो, यदि प्रत्येक प्लेस का, प्रत्येक डिजिट का यदि रिमाइंडर का सम या सम ऑफ रिमाइंडर यदि उस अंक का मल्टीपल हो जाए, तो होल नंबर, पूरी संख्या जो है वह उस संख्या से विभाजित हो जाती है। देखिए, जैसे है ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अब देखिए 2 से विभाजित होने का क्या नियम है। जिस संख्या का अंतिम अंक इवन हो, यानी सम संख्या हो 0, 2, 4, 6, 8, वह 2 से विभाजित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग तो समझते होंगे कि यह होती है तो होती है, लेकिन क्यों होती है इसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ द लास्ट डिजिट इज इवन। तो जैसे देखिए 512 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 2, एक्सपेंड रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम 10 में, फिर से देखिए, यदि हम 100 में 2 से डिवाइड करते हैं तो r मेरा 0 हो जाता है, और 10 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो r मेरा 0 हो जाता है। तो यह रिमाइंडर इसका 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया 2 से डिवाइड करने पर। तो मात्र बचा मेरा यूनिट डिजिट 2। यदि यह जो है यूनिट डिजिट मेरा 2 से विभाजित हो जाता है, तो होल टर्म मेरा 2 से विभाजित हो जाता है। अतः मेरा जो है यूनिट डिजिट मेरा होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। 4 से विभाजित होने का नियम कि जिस संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। इफ़ एंड ओनली इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। तो अब हम जैसे 328 लेते हैं और इसको एक्सपेंड रूप में लिखते हैं, तो 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम 100 में 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, और यदि हम 10 में 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और यह जो है 8 प्लेस माने यूनिट प्लेस, इकाई अंक, यह मेरा होना चाहिए इवन का मतलब है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक तो मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। यदि इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर का सम यदि 4 से विभाजित हो जाता है, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर 4 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाती है। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है, यदि 10th डिजिट, इफ 10th डिजिट इज ओड, मेरा 10th डिजिट क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, इज 2 और 6 होगा। और इफ 10th डिजिट इज इवन, यूनिट डिजिट इज 0, 4,
8। मतलब कोई भी इवन नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, 8 है, उसको 2 पार्ट में बांट दिए। यदि 10th डिजिट मेरा ओड होगा तो 2, 6 होगा, और यदि मेरा 10th डिजिट इवन होगा तो 0, 4, 8 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए 3, 1, 2। अब देखिए यहाँ पर 10th डिजिट यदि हम इवन लेते हैं तो इवन लेंगे तो यहाँ पर या तो 0 होगा, या 3, 1, 2, 4 होगा, या 3, 1, 2, 8 होगा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि 5, 2, 5 लेते हैं तो 5 10th डिजिट मेरा क्या चीज़ है, 10th डिजिट मेरा है ओड। ओड के लिए क्या होगा, या तो यहाँ पर 6 लेंगे, या 5, 2, 5 यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यदि 10th डिजिट जो है इवन है, क्या चीज़ है, इवन है, 10th डिजिट मेरा इवन है, तो मेरा क्या क्या आना चाहिए, 0, 4, 8 होना चाहिए। और यदि 10th डिजिट मेरा ओड है, तो ओड है तो मेरा क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए या तो 2 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजित होने का क्या नियम है, तो देखिए यहाँ पर 8 से इफ एंड ओनली इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 द होल टर्म इज डिविजिबल बाय 8। मतलब यदि किसी भी संख्या का लास्ट 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं 5312 ले रहे हैं, और इसे हम एक्सपेंड रूप में लिखते हैं तो 5 इंटू क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत। अब यदि हम 1000 को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है, और यदि हम 100 को यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 4 हो जाता है, और यदि हम 10 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो मतलब यदि 1000 प्लेस तक देखिए यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। मतलब ये विभाजित है तो 5 इंटू रहेगा या 6 इंटू रहेगा, तो ये तो मेरा डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट मेरा क्या बच रहा है, 3 डिजिट। 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो होल टर्म क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाता है। अब देखिए इसमें है कि यदि 100 प्लेस मतलब सैकड़ा का स्थान, 100 प्लस सैकड़ा का स्थान यदि सम होता है, इफ 100 प्लेस इज इवन, 100 प्लेस क्या हो जाए, इज इवन, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। मतलब यदि सैकड़ा का स्थान यदि इवन हो, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 5, 2 रहेगा तो 100 प्लेस यदि 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2, 4 लेते हैं। मतलब यह 2 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो होल टर्म मेरा 8 से डिवाइड हो जाता है। कितनी बड़ी संख्या लेते हैं, यदि 4 है, 100 प्लस 4 है, तो अब यहाँ पर यदि हम 2, 4 लिख सकते हैं या 8, 0 लिख सकते हैं, तो यह यदि 2 अंक मेरा से डिवाइड हो जाता है तो होल नंबर मेरा 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि किसी भी संख्या का सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग
3 का गुणज हो यानी 3 का मल्टीपल हो तो वह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखिएगा। यहाँ पर यदि हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल में 2361 ले लेते हैं, तो इसमें देखिए हम यदि हम एक्सपेंड रूप में लिखते हैं तो 2 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे आश्चर्य होगा जो कि अभी तक आप लोग नहीं जाने होंगे, यदि 1000 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो r रिमाइंडर मेरा 1 बचता है। यदि 100 में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 बचता है। यदि 10 में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचता है, 1 बचता है। तो देखिए आपको बोले थे कि यदि सभी में जितना भी रिमाइंडर बच रहा है तो जैसे हम 2 से 2000 है तो रिमाइंडर मेरा 2 हो जाएगा, 300 है तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। यदि 6 है तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 है तो 6 से गुना करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है 3 का, ये भी मल्टीपल है 3 का, तो जो मल्टीपल 3 का है तो उसका तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। और जो मल्टीपल 3 का नहीं है तो जो मल्टीपल 3 का नहीं है, जैसे 2 मल्टीपल नहीं है, 1 मल्टीपल नहीं है, तो यदि इसका देख लेते हैं, यदि सम मतलब ऐड कर रहे हैं इसको 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यदि 3 मल्टीपल ऑफ 3 का होता है तो यह होल टर्म या होल नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 6813, तो इसको हम एक्सपेंड रूप में लिखेंगे तो 6 × 1000 प्लस क्या हो जाएगा 8 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1000 में यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 1 होगा। फिर इसमें 100 में यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 1 होगा। और 10 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया है, रिमाइंडर मेरा क्या 1। तो हमको देखना है कि डिजिट यह जो है यदि ये डिविजिबल हो जाता है, जैसे 3 से डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यदि यह नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से यदि डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 2 होता है तो इसका रिमाइंडर 2 होगा। यदि यहाँ पर 1 है और ये इसका तो 1 रिमाइंडर है, यदि इसका 3 से डिविजिबल करते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो इसका मान लेते हैं 2 रिमाइंडर हुआ, इसका रिमाइंडर 0 हुआ, तो इसका रिमाइंडर 1 हुआ। तो 0 + 2 + 1 प्लस कितना है 3 का रिमाइंडर 0, तो 2 1 3 रिमाइंडर का सम जैसे 3 का मल्टीपल हो जाएगा यानी 3 से विभाजित हो जाएगा तो होल टर्म मेरा 3 से विभाजित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए 9 से विभाजित होने का नियम सेम टू सेम उसी प्रकार है जैसे 3 का है। इसमें भी देखिए यदि कोई भी संख्या ले लेते हैं, आपको जैसे इसमें कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 783 लेते हैं, तो इसका यदि हम एक्सपेंड रूप में लिखते हैं तो 7 × 100 प्लस 8 × क्या होगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यदि हम 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर 1, इसमें यदि 10 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1। चाहे 1000 प्लस हो, लाख प्लस हो, जितना भी रहेगा सब में यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर 1 बचने के कारण क्या होता है, जैसे आप 3 में था उसी तरह से यदि इसका 7 8 और 3 डिजिट का यदि योग करते हैं, जैसे 7 + 8 + 3 कितना आ जाता है 18। यदि यह 9 का मल्टीपल हो जाता है तो होल टर्म मेरा 9 से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम 5 से डिविजिबल होने के क्या जांच है, क्या टेस्ट है। तो ये तो सिंपल है, यदि कोई भी संख्या लेते हैं आप,
5 2 3 5 ले लेते हैं। तो यदि हम एक्सपेंड रूप में लिखते हैं इसको, 5 इंटू क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 अब प्लस हो जाएगा मेरा 5। तो हम देख रहे हैं कि 1000 प्लस यदि हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। यदि 100 प्लस को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। यदि 10 प्लस को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, यदि 10 प्लस को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा। तो यदि लास्ट डिजिट मेरा 0 और 5 होगा, यानी 5 से डिवाइड हो जाता है, तो होल रिमाइंडर इज 0, हेंस इट विल बी डिविजिबल बाय 5। यदि मेरा सभी शेष फलों का योग यदि 0 हो जाता है तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाती है। क्लियर। अब देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, 11 से डिविजिबल होने का रूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि यदि किसी भी संख्या का इवन प्लेसेस का डिजिट का सम और ओडेड प्लेसेस का डिजिट का सम, दोनों का सम निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका यदि डिफरेंस निकालते हैं और वह यदि 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाता है। तो 11 इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ओडेड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज मल्टीपल ऑफ 11 द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। जैसे देखिए यहाँ इसका क्यों होता है, तो जैसे ले रहे हैं 7 8 5 4 और इसको यदि हम एक्सपेंड रूप में लिखते हैं तो 7 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 अब प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आपको इसमें आश्चर्य होगा, देखिए यदि 1000 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 10 बचता है। यदि 100 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 बचता है। यदि 10 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 10 बचता है। और ये तो मेरा यूनिट प्लेस है, ये मेरा क्या है यूनिट प्लेस, मतलब इकाई अंक है। तो देख रहे हैं यदि हम इस जगह 10,000 रहेगा तो रिमाइंडर मेरा 1 होगा। तो अल्टरनेट है, तो इसमें हमको कितना का है -1 का कमी है, मतलब 10 है तो -1 कमी है, तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर मेरा -1 है। तो अगला जो आएगा क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो इसलिए इसका यदि हम 7 इंटू -1 करते हैं तो -7, फिर 8 इंटू +1 करते हैं तो +8, फिर 5 इंटू -1 करते हैं तो -5, फिर 4 इंटू +1 करेंगे तो +4। तो इस तरह से जोड़ते हैं। तो इसको यदि हम इसलिए लिख सकते हैं कि इवन प्लेसेस का सम और ओडेड प्लेसेस का सम को जोड़ेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा -12 + 12 = 0। यदि यह 0 हो जाता है या 11 हो जाता है या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाता है तो होल टर्म इज डिविजिबल बाय 11। अब नंबर थ्योरी का सबसे मज़ेदार पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। हम जो है इस YouTube चैनल में वीडियो 2 तरह से अपलोड कर रहे हैं, एक क्लास वाइज और एक कंपटीशन लेवल का, जिसमें आपको लोवेस्ट से हाईएस्ट, मतलब बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक बताएंगे, जिससे आपको मैथ्स में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स का डर आपके दिल से, आपके दिमाग से निकाल देंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।